अजब धाम मंदिर प्रबंधन से लाखों की ठगी करने वाले पिता पुत्र गिरफ्तार हो गए हैं। दोनों के पास 3,27,000 रुपए बरामद किए गए। दोनों ने राजस्थान का मार्बल व्यवसायी बनकर मंदिर प्रबंधन से लाखों रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने करीब 2 साल पहले मामले का अब जाकर के खुलासा किया। दोनों आरोपी पिता पुत्र टीकमगढ़ से गिरफ्तार किए गए। सख्ती से पूछताछ की गई, जिन्होंने अपने जुर्म स्वीकार किया। जयदेव प्रसाद से 1,65,000 रुपये और उनके लड़के टिंकू शर्मा से 1,62,000 रुपये, कुल 3,27,000 रुपये बरामद किए जा चुके हैं। आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। उद्देश्य मंडला जिले के नैनपुर थाना के भैंसवाही में गौकसी और गौ तस्करी मामले के फरार 10 आरोपियों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आसिम को बालाघाट के बेहर और आजम को मंडला के ही आमाखोद से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी में से एक पर पुलिस ने एनएसए की कार्रवाई की। अभी भी बाकी 8 आरोपी फरार हैं, जिनके सभी ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। आपको बता दें कि मंडला जिले के नैनपुर थाना के भैंसवाही में गौकसी और तस्करी का मामला 14 और 15 जून को सामने आया था, जिस पर पुलिस और राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौ मांस और गौ तस्करी करने वाले 11 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसके बाद सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर घर बना रहे इन सभी आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी की गई थी। कल रात्रि में 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। उसमें से एक आरोपी आसिम पिता जलील कुरैशी है। वो ऑलरेडी जिला बदर का आदेश भी हो चुका है और अभी हमने उनको एनएसए भी किया है और उसको एनएसए में भी अभी केंद्रीय जेल जबलपुर उसको निरुद्ध किया जाएगा। और एक आरोपी है जो है आजम पिता सलम है और उसको भी गिरफ्तार किया है। गुना में लव जिहाद का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर नाम बदलकर युवक ने युवती से दोस्ती की। इस दौरान लड़के ने प्रेम जाल में फंसाया। युवती का कहना है कि उसका रेप किया गया, अश्लील वीडियो बनाया। इस बीच मोबाइल पर युवक का असली नाम युवती ने देख लिया और कुछ फोटो से भी उसकी असलियत सामने आई। पोल खुलने के बाद युवक ने ब्लैकमेल करना शुरू किया, साथ ही युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। युवती के इनकार करने पर आरोपी बुरी तरह से पिटाई करता था। प्रताड़ना से परेशान युवती ने इसकी शिकायत की है। भैयू नाम से आईडी थी। मेरे साथ इतना कुछ गलत होने के बाद उसका मतलब नाम इंस्टाग्राम पे भैयू के नाम से सेव कर रखा था। इसने आईडी बना रखी थी। बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि इसका नाम अरशद खान है। ये मुस्लिम है। पहले हमारे मतलब सादा रहता था, कोई कायर मायर नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, ऐसे कि हिंदू लड़के रहते हैं ऐसे। बाद में इसने अपना लेजाब में आया एक दिन, तब हमको बाद में मालूम पड़ी ये सब कुछ हो गया था हमारे साथ, हमारे बीच में ज़बरदस्ती जी। शादी का वो करा, दबाव डाला मेरे ऊपर। फिर भैया इसके बाद में बहुत बातें की, ऐसा करो, धर्म परिवर्तन, मेरे पूरे कपड़े चेंज करवाए। पहले कि सूट पहन, ये करो, वो मत करो, खाने पीने से सारा रोका टोक। मैं कहीं भी बहुत सारे रोके टोक, और मैं कहीं भी जाती थी तो मारा कुट्टी करता था, ब्लैकमेल करता था मेरे को, वीडियोस बताता था। अगर मैं मिलने का मना कर दूँ कि भाई जॉब पे बिजी हूँ, नहीं तू अभी इसी वक्त आई, मैं काम छोड़ के इसके पास आती थी। अगर 2 बज रहे हैं तो 2, 3 बज रहे हैं तो 3, जितनी रात को बोला उतनी रात को मैं इसके पास आती थी। विदिशा जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार राठी ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में 2 को 10-10 साल की सजा और 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला जनवरी 2021 का है, जब कोतवाली पुलिस ने शमशान घाट के पास से खुरई निवासी शरद उर्फ प्रवेंद्र व्यास और जितेंद्र अहरवार को गिरफ्तार किया था। उनके पास से कुल 50 किलो गांजा भी जब्त किया गया था। झाड़ियों में एक सफेद रंग के प्लास्टिक की बोरे में गांजा रखा हुआ है। जब तलाशी ली तो गांजा मिला, तो प्लास्टिक की बोरी का जो गांजा मिला था उसका कुल वजन 47 किलो 500 ग्राम था। इसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार किया। थाना कोतवाली वापस आकर आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय में मेरे द्वारा साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों व तर्कों से सहमत होते हुए विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार राठी ने दोनों आरोपीगणों को 10-10 वर्ष के कारावास के साथ 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड दिया।
बड़वानी में चोरों ने महज 4 मिनट और 48 सेकंड में एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। अंजर थाना क्षेत्र के तलवाड़ा, डेब और बोरला इलाके के 2 एटीएम को बाकायदा गैस कटर से काटा गया। उसमें से रुपए निकाले गए। 3 बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई, जिसमें इन लोगों ने एटीएम के अंदर लगे कैमरे पर काला स्प्रे डाला और उसके बाद एटीएम को तोड़ा। जानकारी के बाद एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। जांच जारी है। टीकमगढ़ में गाड़ी से राशन की चोरी का मामला सामने आया। राशन चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है, आपको तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए कि चलती गाड़ी से अनाज की बोरियां उतारी जा रही हैं। वेयरहाउस से राशन दुकान तक ऐसी गाड़ी से सामान पहुंचाया जाता है। पलेरा वेयरहाउस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना कुंडा, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम, पोस्ट ऑफिस बघर्रा। मेरे पिता का नाम वेद्र कुमार निर्मलकर, मेरे मम्मी का नाम श्री कुमारी निर्मलकर, मेरे और मम्मी का नाम गुरुआ कुमारी निर्मलकर। 5 भाई 3 बहनी, सेवती रेवती रिंकी, सेवा कश्यप और नरेंद्र बीरेन गजेर। खबर बलरामपुर से है, जहां जमीन के लिए 2 भाइयों में जंग हो गई। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले, 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया, जांच में जुटी है। विजयनगर पुलिस चौकी इलाके का मामला है। विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडा से हमला किए हैं। मारपीट होने से प्राथमिक तौर पर सिर फटना पाया गया है और आहतों को तत्काल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टरी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पूर्व सांसद कमला देवी की छोटी बहू ने प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। मंजूषा पटेल ने बेटे के लिए जान से मारने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। मंजूषा ने कहा कि लड़की होने पर नौकरों जैसा व्यवहार किया गया, साथ ही उसने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मेरी 2 बच्चियां हैं, मैं लगातार मेरे ससुराल पक्ष से प्रताड़ित हो रही हूँ, चूँकि घरेलू हिंसा भी लगा हुआ है। उसके बाद भी इन लोगों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जैसे एक घटना हुई थी 10 जुलाई 2018, उन्होंने गैस ऑन किया था मुझे जान से मारने के लिए, उसमें भी वो असफल रही। तत्पश्चात 22/8/2021 रक्षाबंधन का दिन, उस दिन उन्होंने तलवार निकालकर सास और ससुर शराब पीकर अटैक किया था। उस दिन भी जैसे तैसे करके मेरी माँ और दोनों भाइयों ने मेरी जान बचाई। 28/4/2022 मेरे पति द्वारा इस हद तक मुझे मारा गया कि 15 दिन में बेड से नहीं उठ पाई। इस प्रकार की कई घटनाएं अभी तक मेरे साथ घटित हो चुकी हैं 7 से 8 वर्षों में, और इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि मैं अपने ससुराल पक्ष को बेटी ही बेटी दी हूँ। और जाते जाते आपको एक खास खबर के साथ छोड़ जाते हैं कि आपने कभी साइकिल चलाई है? अगर चलाई है तो कितनी दूरी तय की होगी? साइकिल से 100 किलोमीटर दूर जाने के लिए भी कोई कह दे तो शायद आप मना कर दें, लेकिन गुजरात की एक बेटी साइकिल से लंदन जा रही है। निशा नाम की लड़की साइकिल से 13,500 किलोमीटर की यात्रा पर निकली है। रिपोर्ट आपके लिए। जमाना रफ्तार का है और घर के बाजू में मौजूद किराना दुकान पर भी लोग आजकल मोटर गाड़ी से ही जाते हैं। लोगों को न तो पेट्रोल की फिक्र है और न ही पर्यावरण की, लेकिन कई लोग आज भी साइकिल की सवारी करते हैं। गुजरात के वडोदरा की बेटी निशा कुमारी को भी साइकिल से ही प्यार है, और इतना प्यार है कि ये वो कमाल करने वाली हैं जो आपको हैरान कर देगा। साइकिल भले ही एक शानदार सवारी है, लेकिन ये मोटर से नहीं पैडल से चलती है। साइकिल से लंबी दूरी तय करने में पसीने छूट जाते हैं, लेकिन निशा अपनी साइकिल से उस सफर पर निकली हैं जिसे तय करने में जहाज को भी घंटों लग जाते हैं। निशा साइकिल से लंदन जा रही हैं। इंडिया टू इंग्लैंड साइकिल से सफर पर निकली हैं। अब लंदन कोई पड़ोस का मोहल्ला तो नहीं कि फौरन पहुंच जाएं। निशा को भी इस सफर में 200 दिन लगेंगे। 13,500 किलोमीटर साइकिल चलाकर निशा एशिया और यूरोप के कई देशों से गुजरते हुए लंदन पहुंचेंगी। निशा की ये साइकिल यात्रा 17 देशों को पार करेगी। अपनी इस जर्नी को लेकर निशा जोश में है। महीने का सफ़र है, 15,000 से ऊपर किलोमीटर तय करने हैं और मुश्किलें तो अभी कुछ
थोड़ी बहुत जो पता है वो ऐसे है कि जैसे उज़्बेकिस्तान है, वहाँ का जो मौसम है सुबह शाम वहाँ पे बहुत ठंडा होता है और दिन में बहुत ज़्यादा मतलब 45-48 डिग्री टेम्परेचर होता है और सुबह शाम 10-12 डिग्री टेम्परेचर होता है। निशा का साइकिल से लंदन जाना अगर आपको बड़ी चुनौती लग रहा है तो ये भी जान लीजिए कि निशा लंदन यात्रा से बड़ी चुनौती भी पार कर चुकी हैं। निशा माउंट एवरेस्ट भी फतह कर चुकी हैं और अब एक नया कीर्तिमान अपने नाम करने के लक्ष्य पर हैं। इस दौरान निशा के कोच उनका साथ देंगे। નિશાએ માઉન્ટ એવરેસ્ટ 2023માં ક્લિયર કર્યું છે, સબમિટ કર્યું છે અને ઇન્ડિયન ફ્લેગ ત્યાં આગળ જે તે લહેરાઈ અને આપણું વડોદરાનું અને ઇન્ડિયાનું નામ ગૌરવ કર્યું છે। लंदन तो कई लोग जाते हैं, कई लोग साइकिल भी चलाते हैं, लेकिन साइकिल से लंदन जाने की हिम्मत निशा जैसी बेटियां ही कर सकती हैं। इनकी हिम्मत के आगे